नमस्कार। भूगोल की अगली क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि जो हमारा टॉपिक है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। पूर्व में हमने एस्किमो जनजाति के बारे में अध्ययन किया था। आज हम बुशमैन जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। बुशमैन अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में फैले सोन, रवि, बुसारवा के नाम से जाने जाते हैं। ये लोग नाटे कद के होते हैं और ये निग्रिटो प्रजाति के समरूप होते हैं। इनका मुख्य कार्य शिकार करना और भोजन को इकट्ठा करना। बुशमैन का जो निवास क्षेत्र है वह दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया और अंगोला देश में निवास करते हैं। प्रसिद्ध ओटोसा राष्ट्रीय उद्यान भी नामीबिया में स्थित है। कालाहारी जो मरुस्थल है वह उबड़ खाबड़ धरातल है। यहाँ की जलवायु अर्ध शुष्क कटिबंधीय है। यहाँ पे जो वर्षा होती है वो 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है। रातें अपेक्षाकृत ठंडी तथा ग्रीष्मकाल लंबा तथा शीतकाल बहुत छोटी अवधि पाई जाती है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के शाकाहारी और मांसाहारी जीव जंतु पाए जाते हैं। हिरण, स्टैनबॉक, खरगोश, जिराफ, शुतुरमुर्ग, ज़ेब्रा, जंगली बिल्ली, वनविलाप, लकड़बग्गा, सियार आदि पाए जाते हैं। ये तो निवास क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया। अब आता है आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप में सबसे पहले आता है आखेट यानी शिकार करना। बुशमैन का मूल रूप से शिकार करना और भोजन को इकट्ठा करना इनका प्रमुख कार्य है। ये तीर कमान व भाले से शिकार करते हैं। बड़े शिकार को जाल में फंसाने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीके काम में लेते हैं। ये शिकार को कीचड़ में धंसाकर, फंदों में फंसाकर, गड्ढों में गिराकर और विषाक्त जल पिलाकर मारते हैं। ये लोग जीव जंतुओं की बोली निकालने में या उनकी नकल करने में निपुण होते हैं। अब इनका भोजन किस प्रकार का है या भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। बुशमैन सर्वभक्षी होते हैं। वे एक बुशमैन आधी भेड़ तक एक बार में खा जाता है। मछली, पौधों की जड़ें, बेरी तथा शहद इनके भोजन के मुख्य अंग हैं। दीमक, चींटियाँ और उनके अंडे इनके प्रिय भोज्य पदार्थ हैं और ये भोजन को इकट्ठा नहीं करते हैं। अब ये किस प्रकार के वस्तुओं का प्रयोग करते हैं कि पुरुष एक तीन कोनी लंगोट पहनता है
स्त्रियों के वस्त्रों में सबसे महत्वपूर्ण वस्त्र चोंगा है, जिसे हम स्थानीय भाषा में क्रॉस कहते हैं। इसी क्रॉस में वे अपने शिशु व संग्रहित वस्तुओं को लपेटकर लाती है। बुशमैन चमड़े की टोपी व जूतों का प्रयोग करते हैं। अब इनके जो निवास गृह है वह किस प्रकार के बने हुए हैं। ये चट्टानी गुफाओं में रहते हैं। लकड़ी की टहनियाँ, घास व जानवरों की खालों से गुंबददार झोपड़ी बनाते हैं। अब इनके जो औजार व बर्तन किस प्रकार के हैं। तीर कमान, नुकीला डंडा, भाला, बर्छा, अग्निदंड इनके प्रमुख औजार हैं। ये विष बुझे तीरों का भी प्रयोग करते हैं। शुतुरमुर्ग और जिराफ के पैर की जो हड्डियों को घिसकर नुकीला बनाकर तीर के अग्रभाग पर लगाते हैं। तीर कमान से लगभग 60 मीटर की दूरी पर स्थित शिकार करते हैं। पेड़ों के छालों से रस्से बनाते हैं। इनके पास जो बर्तन होते हैं वो बहुत कम होते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडों का प्रयोग जल भरने व आभूषण बनाने में करते हैं। हिरण की खाल की थैली व लकड़ी के प्याले इनके प्रमुख बर्तन होते हैं। ये तो हमने उनके आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में अध्ययन किया। अब उनके समाज और संस्कृति से किस प्रकार से संबंध है, किस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि बुशमैन लोगों का एक छोटा सा दल होता है। ये लोग जादू टोना तथा भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। बुशमैन 2 भगवान में विश्वास करते हैं, एक जो पूर्व में रहता है, दूसरा पश्चिम में रहता है। इनकी चट्टानों पर की गई पेंटिंग सर्वप्रसिद्ध है। वर्तमान में ये अंडों की खोल के आभूषण, तीर कमान, स्कर्ट आदि इनके प्रमुख क्राफ्ट वस्तुएं हैं। अब आता है वातावरण से समायोजन कि बुशमैन के लोग वातावरण के साथ किस प्रकार समायोजन करते हैं। इनके पास थोड़ा सामान, कम बच्चे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये घूमते रहते हैं। जब ये शिकार करते हैं तब ये मादा व अल्पवयस्कों को हानि नहीं पहुंचाते हैं। ये लोग अग्नि जलाने के लिए कम से कम ईंधन का प्रयोग करते हैं। शिकार किए गए पशुओं के प्रत्येक भाग को काम में लेते हैं। अतः बुशमैन लोगों ने अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन कर रखा था। अब आता है बुशमैन के लोगों ने आधुनिक संस्कृति से किस प्रकार से संपर्क में रहे या किस प्रकार से संपर्क में है। वर्तमान में बुशमैन जनजाति की शैली में बहुत कुछ बदलाव आया है। आजकल ये लोग आखेट यानी शिकार के साथ साथ जल स्रोतों के किनारे कृषि कार्य करते हैं तथा ये लोग व्यापारियों के साथ वस्तुओं का विनिमय करते हैं।
इनके पहनावे में भी बदलाव आया है, रीति रिवाज में भी बदलाव आया है। यूरोपीय लोगों के लगातार आक्रमण करने से इनकी संख्या में कमी आई है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था बुशमैन जनजाति, वो यहीं पे समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम बेल जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।